नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में पावर प्लांट के नाम पर हुए कथित 400 करोड़ के जमीन घोटाले ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के लैंको और हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड पर सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों में गिरवी रखकर लगभग 400 करोड़ का कर्ज लेने का आरोप लगा है। करीब 15 साल तक प्लांट का निर्माण नहीं हुआ और अब जमीन की नीलामी के दौरान पूरा खेल उजागर होने के बाद योगी सरकार ने जांच के आदेश देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के चपरघटा क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2011 में 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट का सपना दिखाया गया। किसानों से जमीन ली गई, सरकारी जमीन कंपनियों को सौंपी गई, लेकिन प्लांट की एक ईंट तक नहीं रखी गई। आरोप है कि हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड और लैंको अनपरा पावर लिमिटेड ने करीब 1000 यानी कि 1068 हेक्टेयर सरकारी जमीन के फर्जी कागजात तैयार करके आईडीबीआई, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों में गिरवी रखती है और 1500 करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम लोन उठा लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी जमीन बैंकों तक पहुंची कैसे, किसने दस्तावेज तैयार किए और इतने बड़े खेल में कौन कौन शामिल रहा। बताया जा रहा है कि वर्षों तक जमीन खाली पड़ी रही, फिर अचानक हजारों करोड़ की कीमत जमीन महज 49 करोड़ 50 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई। इतना ही नहीं, हाल ही में इसी जमीन पर टेक्सटाइल प्लांट लगाने के नाम पर भूमि पूजन भी करा दिया गया, लेकिन जब दिशा समिति की बैठक में मामला उठा और रिकॉर्ड खंगाले गए तो परत दर परत पूरा घोटाला खुलता चला गया। अब योगी सरकार के निर्देश पर मूसा नगर थाने में पूर्व एडीएम कंपनी अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर सरकारी जमीन को किस आधार पर गिरवी रखा गया और इस पूरे खेल में किस किस की मिलीभगत थी। उधर क्षेत्र के किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का आरोप है कि कंपनियों ने विकास के नाम पर उनसे धोखा किया और वर्षों तक उन्हें अंधेरे में रखा। वहीं दिशा समिति के सदस्य और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने भी इस मामले को बड़ा घोटाला बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी अधिकारियों ने बैंक और कुछ अफसरों के साथ मिलकर किसानों और सरकार दोनों को चूना लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कई बड़े सफेदपोश नेता छिप जाएंगे, या यूं कहें कि उनका कहना यह है कि अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो कई बड़े सफेदपोश नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं। पावर प्लांट के नाम पर शुरू हुआ ये सपना अब करोड़ों के घोटाले में बदल चुका है। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे उन चेहरों का भी है जिन्होंने सरकारी जमीन को कागजों में बेच डाला। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार की इस जांच महाघोटाले के असली गुनहगारों तक पहुंच पाती है या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर घुट कर खत्म हो जाएगा। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। तो भोगनीपुर के चपरघटा क्षेत्र में लैंको और हिमावत के द्वारा पावर प्लांट लगाना था, जिसके बाद पावर प्लांट तो नहीं लगा। कल लैंको, हिमावत और बैंकों के खिलाफ और कुछ राजस्व के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? 2011 में ये लैंको और हिमावत नाम की दो कंपनियां आई थी जिन्होंने भूमि का अधिग्रहण किया था। जब कंपनी आई थी तो किसानों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि आपके गांव में हम कॉन्वेंट स्कूल बनाएंगे और पानी की लाइनें बिछाएंगे, टंकी बनवाएंगे, रोडें बनवाएंगे। कहीं कुछ नहीं किया गया। जो अनुबंध हुआ था उसमें भी ये कहा गया था जिस किसान की ज़मीन जा रही है उसको भी एक किसान को नौकरी दी जाएगी। और जब से किसान उसमें खेती करता था भूखों मर रहा है, और जब से आस लगाए बैठा कि यहाँ पे प्लांट लगे। अगर प्लांट नहीं लगता है तो ऐसा सुना हम किसानों ने कि सरकार का कोई ऐसा नियम है जो ज़मीन जिस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जाती है अगर उसमें वो नहीं लगता है तो मेरी सरकार से, माननीय योगी जी से मेरा नम्र निवेदन है कि वो ज़मीन किसानों को पुनः वापस लौटाई जाए। एफआईआर में ये भी दिखाया गया है कि किसानों की जमीनों को कूट रचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए बैंक से लोन लिया गया गिरवी रखकर जमीनों को।
न तो किसानों को बताया गया, और जो ग्राम समाज की भी ज़मीन गई थी न इन्होंने इसका पैसा जमा किया, और मनमानी किसानों के ज़मीनों से, खेतों से कहीं रोड बना रहे थे, कहीं लेवलिंग कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, और किसान अगर जाता था उसको भगा देते थे डांट धमका के। माना जाए कि किसानों के साथ धोखा करके उनकी जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा था। पूरा किसानों के साथ सरासर धोखा हुआ है, और किसान करीब 15 साल से आस लगाए बैठा था कि अगर यहाँ पे पावर प्लांट बन जाएगा तो हम लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो ना रोज़गार मिला, और जो हम लोग उसमें खेती करते थे उससे भी वंचित हो गए हम लोग। तो क्या माना जाए, जो मुकदमा लिखा है तो उससे अब न्याय की उम्मीद जगी है? आप तो ऐसे लग रहा है कि जो लोगों ने इसमें गड़बड़ घोटाला किया है, तो ऐसे लग रहा है कि कुछ न्याय मिलेगा किसानों को। भाई साहब, आपके क्षेत्र में लैंडको और हिमावत आपके क्षेत्र में पावर प्लांट लगाने के लिए आई थी। आज इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। लैंडको और हिमावत के साथ साथ कई बैंकों पर मुकदमा लिखा गया, कई राजस्व अधिकारियों पर। इन पर आरोप है कि किसानों की जमीनों को कुछ दस्तावेज तैयार करके फर्जी लोन लिए गए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। 2011 में जो उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण की थी और उन्होंने सपना दिखाए थे कि गांव गोद लेंगे, रोड बनाएंगे, लाइट फ्री देंगे, ये तो हम लोगों के साथ तो फ्रॉडगिरी का काम इन्होंने किया है। और इनके सब झूठे वादे, अब तो फर्जी कंपनियां आ रही हैं, उनने का रोड बना रहे हैं, और अगर हम लोग खेती करना भी चाहे जपेट लेते हैं, खेत देते हैं, वो करने नहीं देते हैं। तो इनके खिलाफ तो बिल्कुल एकदम से ऐसी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है तो इनकी उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। भी जानकारी मिली थी कि हाल ही में कुछ समय पहले की हजारों करोड़ की जमीन को 49 करोड़ 50 लाख रुपए में नीलाम करी गई थी बैंकों ने की। इन्होंने धोखा इसलिए किया, सपने दिखा करके, लालच दे करके इन्होंने सब फ्रॉडगिरी काम किया है। और लालच में हम लोगों ने किया है कि चलो हम लोगों को कुछ ना कुछ इससे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इन्होंने पूरे सपने दिखा करके सब ऐसा किया ना फ्रॉडगिरी काम। बिल्कुल बिल्कुल हम सहमत हैं। इनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए। सब लैंडको और हिमावत के द्वारा किसानों के साथ फर्जी वाड़ा किया गया, किसानों की गिरवी रखकर लोन लिया गया। अभी लैंडको हिमावत साथ साथ कुछ बैंकों पे मुकदमा लिखा गया, कुछ राजस्व के अधिकारियों पर भी लिखा गया। क्या कहेंगे इस पर? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, और सुबह आज अखबार में पढ़ने से जानकारी हुई कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, जिसके खिलाफ माननीय योगी जी ने बड़ा सख्त एक्शन भी लिया। और हम तारीफ करना चाहेंगे माननीय रमाकांत गुप्ता जी की। स्वयं आपने इस विषय को बहुत प्रमुखता से चैनल पे पहले भी चलाया था भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। और दिशा की बैठक में हमारे पोखराया नगर के ही श्री राजेश तिवारी जी ने इसको बहुत जोर शोर से उठाकर और डीएम से इस विषय में कार्रवाई की मांग की थी। और उसी विषय में माननीय योगी जी ने, माननीय भोले सिंह सांसद जी ने भी, जो दिशा की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ये खेल भ्रष्टाचार का, जो किसानों के किसान समर्थक सरकार जो कही जाती है, उसमें किसानों के साथ जो ये भ्रष्टाचार और भेदभाव किया गया, जिससे किसान ठगा महसूस कर रहा था अपने आप को। ना ही उसको अपने ज़मीन का कोई अच्छा मुआवजे की रकम मिल पाई, ना ही उसको कोई रोजगार मिल पाया। जो सोच थी पावर प्लांट लगाने की कि क्षेत्र को भरपूर बिजली, क्षेत्र को भरपूर लाभ, क्षेत्र के लोगों को रोजगार, इन सब चीज़ों से वंचित करके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल किया गया। और कहीं ना कहीं से मैं कहना चाहूँगा, इसमें कोई चोरी नहीं है, हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी पर्दे के पीछे से इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका भी इसमें हिस्सेदारी है। जो ये बैंक से दूसरी फर्मों को दिया गया है, अग्रवाल एंड कंपनी जिन्होंने लिया है, जो संतुलीकरणकार है, उसमें हमारे कहीं ना कहीं से कुछ जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है इतने बड़े खेल में। अकेले उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा खेल कर जाए। बिल्कुल, हजारों करोड़ की जमीन को 49 करोड़ 50 लाख में नीलाम किया गया था। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी तो जांच कायदे से तो बहुत बड़े स्तर पर सीबीआई से जांच का विषय है कि ये कायदे से माननीय योगी जी को संज्ञान लेकर इसको सीबीआई से जांच कराना। इसकी मेन जड़ तक जाने की जरूरत है कि कहाँ किन किन स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर बैंकें भी छोटे छोटे लोन लेने जाओ तो बैंक इतने चक्कर लगवाती है, और जरा ऐसे काम के लिए 20 चक्कर लगाती है। आदमी जाता है तो वहाँ से लौट आता है, अपने जो है काम नहीं करा पाता। और किसान के खेत औने पौने में, क्रेडिट कार्ड में किसान रोता है, बैंकों में जाता है। और इतनी ज़्यादा बड़े भ्रष्टाचार पैमाने पर हुआ, और किसान और ज़मीन औने पौने दामों पर चली गई। करोड़ों अरबों की ज़मीन वो 50 करोड़ में जा रही है। उसकी जो है अपनी लैंड वैल्यू अगर सरकारी मालियत देखी जाए तो मालियत से भी कम करके बेची गई है। इससे ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और हम चाहेंगे कि इसकी बहुत गहन तरीके से जांच हो। ऐसा ना हो कि आज मामला उठा है और कुछ दिन बाद फिर पुराने धरने पे आके पत्रावली बंद हो जाए। आपके चैनल से भी चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल प्रमुखता से तो उठाएगा। और एक चीज़ और कह दो कि जो ग्राम
ये 2011 में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दो कंपनीज थी। उन दो कंपनीज को ज़मीन अक्वायर करके और एजम्पशंस के माध्यम से दी गई थी और इस उद्देश्य से दी गई थी कि 3 साल के अंदर वो जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट संचालित करेंगे। 2011 का ये मामला है। 2011 से लेके अब 2026 तक वहाँ पर इस तरह की कोई कार्रवाई वहाँ नहीं हुई और इस बीच में इन कंपनीज ने धोखाधड़ी के माध्यम से बैंकों से लोन उठा लिया, जबकि उसके लिए वो अधिकृत नहीं थी और जो एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग और कंपनियों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि सेल और मॉर्टगेज जो इस ज़मीन की है वो बिना प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की तरह नहीं हो सकती है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ रोजगार के लिए और उद्योग के लिए ज़मीनें ढूंढी जाती हैं कि भाई कुछ नई चीज़ आए और विकास के रथ पे हम लोग आगे इस जनपद कानपुर देहात को लेकर जाएँ। तो पत्रावलियों का जो उसमें परिशीलन किया गया तो ये राजस्व विभाग से और ऊर्जा विभाग से मेरे द्वारा पत्राचार किया गया कि भाई हमको ये बताएं कि हो सकता है कि कोई राज्य सरकार से कोई परमिशन ली गई हो। तो इस तरह की जो जब पत्राचार चलते रहे तो इस बीच में इन कंपनियों के जो ये ज़मीनें बंधक इन्होंने बनाई बैंकों में, तो बैंकों ने सेल के और नोटिस अखबारों में निकाले। अखबारों में जो विज्ञापन निकाले उसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया और इनको हमारे जो विभाग है यहाँ पे उसके माध्यम से इनको ये पूछा गया कि भाई अगर आप ये नोटिस निकाल रहे हैं सेल का तो इस ज़मीन के लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट की कब मिली। तो जो बैंकों ने लिख के भेजा उन्होंने एक किसी अधिकारी का नाम लिखा कि उनके माध्यम से हमको मिली है। मैंने लिखा कि भाई ये सक्षम प्राधिकारी नहीं है और राज्य सरकार से, क्योंकि पैरा 7 जो उस एग्रीमेंट का वो बड़ा स्पष्ट रूप से पूछता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन होनी चाहिए, तो क्या किसी विभाग ने आपको अनुमति दी है इस चीज़ की। तो ये कंपनियों के द्वारा भी और बैंकों के द्वारा भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। मेरे द्वारा जो संबंधित शासन के विभाग हैं उनसे पत्राचार करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि इसमें कोई भी राज्य सरकार की अनुमति नहीं थी और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आई तो इसका संज्ञान लिया गया और ऊपर उच्च स्तर पे शासन के स्तर पर भी जो है इसको संज्ञान में लाया गया, उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया। और जैसा भी आपको जानकारी भी होगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी निर्देश हुए कि इसमें अगर कोई गड़बड़ी की गई है तो उसमें स्पष्ट रूप से विधिवत कार्रवाई की जाए। तो उस पूरे इस घटनाक्रम के अंदर जब सारी चीज़ें आई हैं तो उस पक्ष में जो है हमारी तहसीलदार साहब जो है उन्होंने एक प्राथमिकी जो है संबंधित थाने में दर्ज कराई है और उसकी विवेचना जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसमें कई सारे लोग हैं, अब उसमें नाम से आप तो अगर FIR की कॉपी देखेंगे तो उसमें देख लेंगे, लेकिन इसमें एक संबंधित जो तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी थे उनका भी नाम है। बैंक के खिलाफ किए गई है, इसमें 3 बैंक्स हैं, IDBI, कैनरा और पंजाब नेशनल बैंक। उसके तत्कालीन जो अधिकारी थे या जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनका भी, और जो कंपनी के लोग थे जिन्होंने कूटरचित तरीके से इसके अंदर कार्रवाइयाँ की हैं उन सब के खिलाफ जो है संबंधित थाने के अंदर प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसकी विवेचना जो है की जा रही है। और उसके साथ साथ जो है ज़मीन को वापस लेने के लिए मेरा अनुरोध जो है संबंधित शासन के विभाग से किया गया है, उनके द्वारा भी अपने स्तर से जो विधिवत कार्रवाई की जानी है वो इस समय प्रचलित है और शासन के सर्वोच्च स्तर पर इस पूरे प्रकरण की जानकारी है। हमारा उद्देश्य यही है कि लगभग 2000 से 2500 एकड़ के आसपास की ज़मीन है, तो इसका ये सरकार को वापस मिले और इसके अंदर जो जिस पर्पस के लिए ली गई है या जिस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उचित समझती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया।